गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर दोस्त विदी। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स फाइनली आ चुके हैं आफ्टर 2 मंथ्स। और अब हम वापस कॉलेज जाना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम मंडे विच इज़ 12th February। तो विश अस लक एंड या अब आपको सेकेंड ईयर के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड या आई ट्राई टू बी एज मच कंसिस्टेंट एज आई कुड बी एंड सी यू गाइज, बाय। So hi guys, welcome to yet another episode of Let's Talk Med. So basically, this is the second episode of this series. If you haven't seen the first episode, which is this one, you can definitely go and check it out in the playlist. Basically, कोई भी कोर्स या फिर आपका कॉलेज शुरू होने से पहले आपको कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाई जाती हैं कि यहाँ पे ना लाइफ ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, वैसा होगा. बट व्हेन यू एक्चुअली कम टू द कॉलेज यू गेट टू नो कि यार वो जो दिखाया था ना वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉलेज. तो ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए एंड ये बहुत कम लोग बताते हैं कॉलेज. सो दिस वीडियो इज फॉर माई यंगर सेल्फ और टू ऑल द जूनियर्स हु आर कमिंग टू मेडिकल कॉलेजेस. एंड आई रियली वॉन्टेड कि काश मुझे किसी ने पहले बता दिया होता. नंबर 1, थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग MBBS. क्योंकि ऐसा कोर्स है ना जो आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड करने वाला है. आपको कॉलेज आवर्स ही इतने ज़्यादा होते हैं, उसके बाद आके आपको पढ़ना भी होता है. उसके बाद अगर आप आपकी कोई हॉबी है, आपको वो फॉलो करनी है तो उसके लिए भी आपको सोचना है, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है. ये MBBS बहुत सोच समझ करके लो. एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर आपको मन नहीं है तो प्लीज़ किसी की सीट मत खराब करना. ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा. इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव अ बैलेंस लाइफ, इफ़ यू नो टाइम मैनेजमेंट, देन यू कैन डेफिनेटली मेक टाइम फॉर योरसेल्फ. तो एडवाइस नंबर 2 इज़ दैट नथिंग इज़ गोना बी परफेक्ट इन द फर्स्ट ईयर. हम जैसे ही MBBS में एंटर करते हैं वी थिंक कि यार हम तो बहुत बड़े तोप हैं, हमें सब कुछ आता है, ये है वो है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आप जब इस इन्वायरमेंट में एंटर करते हो तो सब कुछ एकदम नया होता है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम वॉट यू ऑल हैव इमेजिन. इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स कम्प्लीटली ओके. मुझे मेरे सीनियर ने बताया तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2-3 मंथ्स लगते हैं. अगर आप बहुत अच्छे हो तो देन आप 1 महीने में सेटल हो जाओगे. बट अगर नहीं तो एक नॉर्मल एवरेज बच्चे को 2-3 महीने लगते हैं सेटल डाउन होने में. तो रिलैक्स, गिव टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ऐसे फर्स्ट डे आते किसी का भी परफेक्टली टाइम टेबल नहीं बन जाता. एडवाइस नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव जॉइंड अ प्रोफेशनल कोर्स. यानी कि आप अपने जो भी आपके बैचमेट्स हों जिन्होंने जो अलग कोर्सेज कर रहे हो, आप उनसे बिल्कुल भी डिफरेंट कोर्स कर रहे हो जहाँ पे आपके टीचर्स जो हैं दे आर मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स जिन्होंने PhD कर रखी है. सो लाइक दे आर लिटरली वो हैं जो आप बनने वाले हो. रिस्पेक्ट देम, रिस्पेक्ट देयर प्रोफेशन. क्योंकि आप जब उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो आप अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली. तो उन्हें देखो, उनसे सीखो कि वो कैसे प्रोफेशनली बिहेव करते हैं एंड ट्राई टू मेक योरसेल्फ अ लिटिल बिट प्रोफेशनल. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम्हें हर टाइम प्रोफेशनल रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट टीचर्स के सामने या फिर तुम अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो बिहेव इन अ प्रोफेशनल वे. स्पेशली फर्स्ट ईयर में तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत चौड़ में चलते हैं कि ओ माय गॉड अब तो कोट पहन के हॉस्पिटल जा रहे हैं. बट अगर आप कोट पहन के हॉस्पिटल जा रहे हो तो यू नीड टू थिंक कि तुम कोट पहन के कॉलेज जा रहे हो एंड सो यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे. एंड वो लोग भूल जाते हैं. एडवाइस नंबर 4, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर टाइम आप पढ़ते रहो. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि, और ये बहुत बड़ा मिथ है कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी ऑल द टाइम. हाँ, आपको पढ़ना होता है बट इट्स नॉट लाइक कि हर टाइम आप पढ़ते रहते हो. यू कैन चिल आउट विद फ्रेंड्स, यू कैन हैंग आउट, यू कैन बंक क्लासेस. लेकिन सब कुछ एक लिमिट में है. आपके भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे, आप उनमें एंजॉय करोगे बट देयर इज़ अ लिमिट. क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि यू आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स तो यू हैव अ सर्टन टाइम लिमिट फॉर एवरीथिंग. देयर इज़ अ कोट दैट जीनियस इज नोइंग व्हेन टू स्टॉप. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट अ बैलेंस लाइफ. नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस इज दैट कि जैसा कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है मेडिकल कॉलेज के बारे में कि पीपल इन मेडिकल कॉलेज आर स्नेक्स. आपको तो पता ही होगा कि सांप का मतलब क्या होता है. जो बोलता है कि मैंने ये नहीं किया है या आई डोंट नो एनीथिंग, बट लास्ट में आखिरकार जब उनके नंबर आते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई. एंड इट्स नॉट ओनली इन द एकेडमिक्स, ये हर चीज़ में लागू होता है कि अगर वो पर्सन आपको सामने से दिखाएगा कि वो है कुछ और बट बाद में उसके जब वो रंग बदलेगा और बाद में आपको पता चलेगा कि अरे ये तो वैसा था ही नहीं जैसा हमें पता लग रहा था. ये ना मेडिकल कॉलेज का बहुत ज़्यादा हाइप है कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता है. बट आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन, मैंने जब अपने बाकी दोस्तों से बात करी है जो कि बाकी कोर्सेज में है तो दे हैव ऑल्सो टोल्ड मी कि हर जगह सांप होते हैं. डेफिनेटली यू कैन नॉट अवॉइड योर क्लासमेट्स एंड यू डोंट नो हु आर स्नेक्स और हु आर नॉट. तो इट्स बेटर कि आप किसी से उतना ही शेयर करो जितना आपको लगे कि अच्छा अगर ये दूसरे वाले को बता देना तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. स्टार्टिंग के मंथ्स में ऐसा होता है कि आपको लगता है यार ना मेरी ना इससे बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई है तो ये ना चलेगी मेरी दोस्ती, मैं इसको सब सारे सीक्रेट्स बता देती हूँ. नो, आई हैव सीन, और ऐसा बहुत होता है कि मतलब स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2-3 महीने की दोस्ती होती है वो
साल के एंड तक इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से टूटते हैं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ईयर्स, इट्स लाइक कि 1-2 महीने की दोस्ती इतनी ज़्यादा ख़राब तरीके से टूटती है ना आफ्टर 2-3 मंथ्स कि वो इंसान एकदम शैटर्ड हो जाता है, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन बॉन्ड्स आर गोना चेंज। और ये होता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खराबी लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन इवन फाइंड द बेस्ट पीपल ऑफ योर लाइफ। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अभी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर, कि कौन आपके साथ रहने वाला है लास्ट तक, कौन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट एडवाइस इज दैट मेडिकल कॉलेज में ना अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। मतलब आपके बारे में अगर कोई अफवाह उड़ गई तो वो बहुत जल्दी फैलेगी एंड आप उसको रोक नहीं सकते। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जितनी जल्दी अफवाहें फैलती है उतनी जल्दी वो खत्म भी हो जाती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलेंगी, ये वैसी है, ये ऐसी है, वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत होता है लोगों के बारे में। बट इट्स लाइक कि जैसे ही वो ग्राफ ऊपर जाता है अफवाह का, वैसे ही वो नीचे भी आ जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, कि रिलेशनशिप। भाई कॉलेज में आते हैं तो सबको ऐसा होता है कि यार बंदी बनाएंगे, बंदा बनाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। बट आई थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट दिस कि यार फर्स्ट ईयर में मैंने भी, मतलब जितने भी सीनियर से सुना है कि डोंट रश इनटू अ रिलेशनशिप इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, क्योंकि आप इतने मेच्योर नहीं होते हो कि आप किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में आ जाओ, फिर बाद में वो नौटंकी होती है कि इसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया। एंड एज अ क्रिएटर आई थिंक आई शुड एड्रेस दिस पॉइंट एज वेल, कि आप लोगों को हमेशा ये चीज़ सोचनी होगी कि आपको किसी के भी पीछे भागना नहीं है, बिकॉज अगर आप भागोगे बाद में जाकर के अगर वो रिलेशनशिप स्पॉइल हुई तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। आपको अगर सिर्फ कूल बनना है अपने दोस्तों के सामने तो डोंट रश इनटू अ रिलेशनशिप एंड प्लीज डोंट अवॉइड इट इन द फर्स्ट ईयर, आई वुड लाइक टू से। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी जनरल एडवाइस इज दैट इट्स ओके टू फील लोनली समटाइम्स इन मेडिकल कॉलेज, या फिर ऐसा सोचना कि बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे लगता था कि मैं ही बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ या अच्छा हूँ इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई और एवरीथिंग। बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज में आते हो तो आप अपने साथ वालों को देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार नो आई वाज थिंकिंग रॉन्ग, ये तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो ऐसा ना सबको फील होता है, और इवन द टॉपर फील्स दिस कि यार मैं तो कई मायनों में काफ़ी लोगों से कम हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सिर्फ आपको लगता है, ऐसा हर इंसान को लगता है कॉलेज में आने के। एंड आपको कभी कभी लोनली भी फील होगा कि यार मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं है। इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप मेन प्रॉब्लम पे फोकस करो विच इज़ पढ़ाई, क्योंकि वो बाद में जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इनको इतना कंट्रोल नहीं देना है अपने इमोशंस पे कि आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो रैदर देन योर पढ़ाई। So yeah, that's I think that's a big takeaway you should take from this video. सो या आई थिंक अभी के हिसाब से इतने ही जनरल एडवाइसेज है विच आई वुड लाइक टू गिव। और ये मैंने वो एडवाइसेज नहीं बताए हैं जो आपको नॉर्मल यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएंगे। मैंने आपको जो बातें बताई है वो दिल से बताई है कि ऐसा रियल में होता है। ये चीज़ें शायद बहुत लोग यूट्यूब पे शेयर नहीं करते, बट आई हैव शेयर्ड बिकॉज किसी को तो करना ही था, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ। सो नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल थोड़ा सा गाइडेंस कि उसके बारे में बता दूँ। ऑब्वियसली तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी है, सो आई थिंक ये भी बता देना चाहिए। सो नंबर 1 इज़ दैट डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर रिकॉर्ड्स ऑन टाइम। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा। मेरे क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे बैठ के अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करी है। थैंक गॉड मैं उसमें से नहीं थी। कंप्लीट प्लस चेक्ड, ये दोनों चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में ना टीचर्स आपको बोलेंगे कि लास्ट में आओ, आपके एग्जाम की डेट्स आ चुकी होंगी। और क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे एग्जाम की डेट आ गई थी और हमें बार बार बुलाया जा रहा था कि नोटबुक करेक्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। आप अपनी सारी रिकॉर्ड्स टाइम टू टाइम जब भी हो जाए, जब टाइम मिले बैठ करके कंप्लीट कर लो। ट्राई करो कि घर आके आप सिर्फ पढ़ाई करो एंड डोंट ट्राई टू ब्रिंग दैट वर्क जो कॉलेज में आपको मिला है एज होमवर्क, उसको घर लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि घर आके तुम वैसे भी करने वाले नहीं हो। तुम्हें पता है तुम अगर घर आके वो करोगे तो पढ़ाई कब करोगे। सेकेंड थिंग इज दैट कि स्टडी रेगुलरली। सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एक रात पहले पढ़ करके सब कुछ याद कर लेते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि वो एक रात पहले याद कर लेंगे, बट वो एक रात पहले जब बैठते हैं तो उनको सिर्फ रोना आता है, उनको कुछ समझ नहीं आता कि मुझे याद क्या करना है। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ में पढ़ो ही ना। इट्स बेटर कि आप पहले से सोच के रखो कि यार मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा, कुछ भी हो, थोड़ा सा मुझे पढ़ना ही है रोज। एंड स्टडिंग रेगुलरली विल एक्चुअली हेल्प यू। एक रात पहले, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने बुक नहीं छुई है और आप एक रात पहले चाहते हो कि मैं एक रात पहले पढ़ के पास हो जाऊँ, दैट्स नॉट गोना हैपन इन MBBS, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट थिंग इज डोंट डिपेंड ऑन योर कॉलेज लेक्चर्स। हम ऐसे सोचते हैं कि कॉलेज में जब पढ़ाया जाएगा तब पढ़ लेंगे, बट कॉलेज में और स्कूल में ये चीज़ बहुत होती है कि स्टार्टिंग में सिलेबस बहुत धीरे धीरे चलता है, बाद में जाकर के स्पीड अचानक से इंक्रीज हो जाती है और फिर आपको समझ में नहीं आता कि यार ये सब इतनी जल्दी हो भी गया और मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो दैट्स द थिंग। इससे बचने के लिए बेटर है आप अपने पेस पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे, या अगर नहीं लिया है यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, यू कैन स्टडी। आई विल टेल यू सम नेम्स जिनसे मैंने पढ़ा था। मैंने एनाटॉमी पढ़ी थी जोहारी MBBS और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन 2 यूट्यूब चैनल से। मैंने बायोकेमिस्ट्री के लिए राजेश जाम्बुलकर सर की जो नोट्स है उन्होंने पूरा बनाया हुआ है, उसको फॉलो किया था और उनकी पूरी प्लेलिस्ट देखी थी। फिजियोलॉजी के लिए मैंने डॉक्टर प्रीति त्यागी के लेक्चर्स देखे थे, मैंने निंजा नर्ड
के लेक्चर्स भी देखे थे एंड मुझे ऐसा है कि मुझे थोड़ा हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो इसलिए मैंने इंडियन टीचर्स को ज़्यादा प्रेफर किया रैदर देन निंजा नर्ड और नजीब सर लेक्चर्स। नजीब सर के लेक्चर्स भी आर वेरी 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 गुड, बट उनके लेक्चर्स काफ़ी बड़े हैं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला देखने का, बट आई थिंक दे आर वेरी गुड। इफ़ यू वांट टू फॉलो यू कैन डेफिनेटली। प्रैक्टिकल्स के लिए स्पेशली फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के लिए आई हैव फॉलोड वकस खान सर। उन्होंने सारे प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से करा रखे हैं। एनाटमी के लिए आपको जितने भी स्पेसिमेंस है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस ने अपने ही कॉलेज के वीडियो बना रखे हैं विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए भी यू कैन डेफिनेटली फाइंड, अगर आप सॉल्ट एनालिसिस का नाम लिखोगे कि मुझे सॉल्ट एनालिसिस का नाम चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो अगर आप फ्री रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, दे आर गुड। एंड इसके बाद आप चाहो तो अपनी बुक रीड कर सकते हो। मैंने BDC रीड की थी एनाटमी में, फिजियोलॉजी में मैंने सेम्बोलिंगम रीड की थी विच इज़ वेरी गुड बुक। आई पर्सनली लव दैट बुक। मुझे बुक रीड करना पसंद नहीं है, मुझे वीडियो देख के पढ़ना पसंद है, बट सेम्बोलिंगम इज़ द ओनली बुक जो मैंने अच्छे से पढ़ी और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने पहले एक जैन ट्राई की थी, बट मुझे, आई एम टेलिंग यू पर्सनली, मुझे वो बुक समझ नहीं आई एंड दैट्स टोटली माई ओपिनियन, क्योंकि मेरे क्लास में बच्चों ने एक जैन भी पढ़ी है। बट द थिंग इज मुझे सेम्बोलिंगम की लैंग्वेज ज़्यादा ईजी लगी, सो आई प्रेफर सेम्बोलिंगम। एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने जाम्बुलकर सर के नोट्स पढ़े थे और मैंने वासुदेवन पढ़ी थी विच इज़ अ वेरी गुड बुक। द थिंग इज कि कुछ ना कुछ पढ़ो। नेक्स्ट थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे ना इग्नोर कर देते हैं फिजियोलॉजी को, एंड विच इज़ अ वेरी 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 बिग मिस्टेक। बहुत लोगों को लगता है कि फिजियोलॉजी ईजी है, हो जाएगी, लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। आधे साल तक मुझे फिजियो समझ नहीं आती थी, बिल्कुल भी मुझे समझ ही नहीं आता था पढ़ूँ कहाँ से। बट आधे साल के बाद जब मैंने सेम्बोलिंगम शुरू की पढ़ना, तब मुझे इंटरेस्ट आया एंड लास्ट तक पहुँचते पहुँचते फिजियो वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। और बहुत सारे लोग थे जिनको मतलब लास्ट तक समझ नहीं आया एंड दे इग्नोर्ड। और एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊँ ना, एनाटमी हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें इंटरेस्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा वास्ट भी है तो हम पढ़ लेते हैं। बट फिजियो ऐसा सब्जेक्ट है, और बायोकेम भी जल्दी हो जाता है क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है। बट फिजियो ऐसा है ना जो वास्ट है, हमें लगता है कि हम कर लेंगे क्योंकि वो 12th में पढ़ा है, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट, वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए प्लीज़ 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 डोंट इग्नोर फिजियो, क्योंकि मेरे क्लास में भी बच्चों ने इग्नोर किया था एंड दे सफर्ड अ लॉट। लास्ट में फिजियो इग्नोर करना वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक। एंड नेक्स्ट एडवाइस वुड बी कि इट्स ओके टू फेल इन MBBS। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, ऐसा मत समझना कि तुम सिर्फ अकेले हो जो फेल हो रहे हो। और ये मैं अपना नहीं, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया का बता रही हूँ, सब फेल होते हैं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कोई न्यू इंसान नहीं हो, जानबूझ के कराए भी जाते हैं काफ़ी बार फेल, तो इट्स ओके टू फेल। इंटरनल्स की बात कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं, बिकॉज इट डजेंट मैटर। प्रॉफ एग्जाम में तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, इंटरनल्स में तुम्हारे मार्क्स जानबूझ के काटे जाते हैं ताकि तुम पढ़ो, ठीक है। तो एंड उसके मार्क्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। द मार्क्स विच मैटर्स द मोस्ट आर द प्रोफेशनल फर्स्ट प्रॉफ के मार्क्स, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ऑल्सो वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल एग्जाम्स जब फर्स्ट टाइम होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि ये स्पॉटर्स क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होती है, ये वो नई चीज़ें। तो इट्स बेटर कि आपके जो सीनियर है आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लो फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि मुझे याद है मेरा एनाटमी का जब फर्स्ट प्रैक्टिकल हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि कौन से स्टेशन पे जाना है, क्या क्या स्टेशन होते हैं, हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी होती है। इट्स बेटर इफ यू कंसल्ट अ सीनियर। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो कि क्या आता है प्रैक्टिकल में, क्या आता है थ्योरी में। मैंने ऑस्टियोलॉजी पढ़ ली थी थ्योरी के लिए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल एग्जाम, और हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया था, मैंने ब्लंडर किया था। इट्स बेटर इफ यू आर इन अ टच विद अ सीनियर। एंड अपने रिलेशनशिप्स विद द सीनियर्स मत बिगाड़ना कॉलेज में, बिकॉज दे आर द वंस जो तुम्हें आगे गाइड करेंगे। टीचर्स कैन नॉट बी एवरीवेयर, बट द सीनियर्स दे आर गोना बी एवरीवेयर। तो इसलिए उनसे रिलेशंस बना के रखो अच्छे। आई थिंक मैंने बता दिया है जितना बताना था, एकेडमिकली भी बता दिया, जनरल एडवाइसेस भी दे दिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक एनी मोर एडवाइसेस लेफ्ट। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है जो मुझे एड्रेस करना चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो। ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस सीरीज। कमेंट अ येलो हार्ट इफ यू हैव सीन टिल हियर, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।